मुझे जंजीर पहना दो, मुझे सूली पे लटका दो, मगर मैं इन रहजनों को रहनुमा कह दूं ये मुश्किल है। शौक अगर परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, शौक अगर परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, वरना हवा में तो कब्जे भी उड़ा करते हैं। जालना शहर के गैरतमंद नौजवानों, दानिश्वर मेरे बुजुर्गों और एसडीपीआई के जालना, औरंगाबाद और महाराष्ट्र के तमाम लीडर्स और जालना शहर के एमएलए एसडीपीआई कैंडिडेट असदुल्ला रजवी साहब, आज हम लोग एसडीपीआई की इस सभा के अंदर शरीक होकर और हाजिर होकर ये बात अपने मैसेज से साफ कर रहे हैं कि हम इस मुल्क के अंदर इंसाफ चाहने वाले लोग हैं, हम इस मुल्क के अंदर अमन चाहने वाले लोग हैं, हम इस मुल्क के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन से मोहब्बत रखने वाले लोग। हिंदुस्तान बरसों से गुलामी का शिकार रहा, कभी ये गोरे अंग्रेजों क्या गुलामी का शिकार रहा, तो आज ये मुल्क काले अंग्रेजों की गुलामी का शिकार। आज हम यहाँ पर एसडीपीआई की इस सभा में आकर ये बता रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के अंदर आजादी के मत वाले हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, हम कानून की रखवाली चाहते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत चाहते हैं, हम यहाँ पर बसने वाले हर एक नागरिक की, यहाँ पर बसने वाले तमाम समुदाय की, यहाँ पर बसने वाले तमाम इंसानों की, यहाँ पर बसने वाले और यहाँ पे रहने वाले तमाम बाशिंदों के लिए एक इंसाफ पसंद हुकूमत चाहते हैं, एक इंसाफ पसंद गवर्नमेंट चाहते हैं। इस वजह से यहाँ पर हम एसडीपीआई के इस सभा के अंदर शरीक हुए हैं, तब्दीली चाहते हैं। बहुत हो गया ये जुल्म सितम, बहुत हो गई ये नफरत की राजनीति, बहुत हो गई ये लूटमार की राजनीति, बहुत हो गई लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करना, बहुत हो गया है ये कानून की, ये मुल्क की सत्ता पर बैठकर मुल्क की प्रॉपर्टी को लूटना। विकास चाहते हैं, अब हम तब्दीली चाहते हैं, हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हैं, हम अपने नस्लों का फ्यूचर चाहते हैं, हम अपने बच्चों को तालीमी मैदान में आगे चाहते हैं, हम सियासी मैदान में अपनी नुमाइंदगी चाहते हैं, हम दलित भाइयों के हुकूक की आवाज उठाना चाहते हैं, हम मराठों के हुकूक के लिए लड़ाई चाहते हैं, हम मुसलमानों के शरीयत और उनके दीन की हिफाजत की नुमाइंदगी करने वालों को चाहते हैं। हजरात, हमारे इस मुल्क के अंदर आजादी के बाद से लेकर आज तक यहाँ पर रोजाना दलितों के ऊपर जुल्म होता है, मुसलमानों के साथ इंजस्टिस किया जाता है, एंटी मुस्लिम बिल यहाँ पर रोजाना के लाए जाते हैं, चाहे वो एनआरसी और सीए से लेकर ये वक्फ बिल तक का मामला हो। इसी तरह से यहाँ पर ऐसी हजारों रोजाना की चीजें हैं जो जुल्म ज्यादतियां करने वाले वाकयात रोजाना नमूदार होते हैं, रोजाना हमारे सामने पेश आते हैं। चाहे वो हिजाब का मसला हो या 3 तलाक बिल का मसला हो, मणिपुर की जो सूरत हाल है, औरतों की इज्जत दरी और औरतों की इज्जत और उनकी इस्मत के साथ में रोजाना का खिलवाड़ किया जाता है। कितने ऐसे वाकयात रोजाना अखबारात की जिन्नत बनकर उभरते हैं कि आज फुला जगहों पर फुला जो है तो लेडीज की इज्जत उतारी गई, फुला जगहों पर फुला महिला के साथ में छेड़खानी की गई। ये हिंदुस्तान हमारा नहीं है। इस मुल्क को हमने हमारे आबा व अजदाद के खून से सींचा। इस मुल्क को हमने आज इस मुल्क के अंदर अगर आजादी की सांसें ये मुल्क ले रहा है तो ये हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियों का नतीजा है। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये बाबा साहब अम्बेडकर, ये उनके कुर्बानी का नतीजा है। ये मौलाना फजल हक खैराबादी की कुर्बानी का नतीजा है। ये हमारे आबा व अजदाद का हिंदुस्तान नहीं है। अगर हमारे आबा व अजदाद को मालूम होता कि हिंदुस्तान की ये सूरत हाल होंगी तो शायद कि वो आजादी की कुर्बानियों के लिए, आजादी के लिए, इस मुल्क के अंदर आजादी का सूरत शुरू करने के लिए कभी इतनी कुर्बानियां न लेते। लेकिन अफसोस का मकाम है, आज कानून के साथ में खिलवाड़ किया जाता है, कानून के साथ में छेड़खानी की जाती है। रोजाना की यहाँ पर कोशिशें हो रही है कि ये कानून को खत्म कर दिया जाए, संविधान को मिटा दिया जाए और यहाँ पर जो है तो मनुस्मृति लाई जाए। लेकिन कानून की हिफाजत के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, हमारे रोशन मुस्तकबिल के लिए, हमारे दलित भाइयों की आवाज बनकर, मुस्लिम भाइयों की आवाज बनकर, एसटी और ओबीसी की आवाज बनकर अगर इंडिया के अंदर
सही माना के अंदर ईमानदारी के साथ में, अमानतदारी और वफादारी के साथ में अगर कोई पार्टी इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर उभर रही है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। बाकी इसके अलावा जितने सारे पार्टियां हैं ये सब ठगने वाली पार्टियां हैं, ये लुटेरों की जमातें हैं। सिर्फ एसडीपीआई ये वाहिद पार्टी है जो मुल्क मिल्लत के लिए, कानून के लिए, संविधान के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए मुस्लिम जो है तो मुखलिस है, वफादार है और अमानतदार है। क्या है एसडीपीआई? ये बेबाक और बेदाग सियासत का नाम है। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर हक और इंसाफ के लिए, जुल्म के खिलाफ अनकम्प्रोमाइज स्टैंड के साथ लड़ाई लड़ने का नाम एसडीपीआई है। एसडीपीआई ये वाहिद पार्टी है जो अपने अपने कैडरों को, अपने लीडरों को वो तरबियत देती है और दुश्मन की न झुके न डरे बल्कि आंखों में आंखें डालकर बातिल के और दुश्मन ललकारे ऐसे कैडर, ऐसे शेर, ऐसे जियाले ये एसडीपीआई अपने जो है तो अपने पार्टी के अंदर पैदा करती। बाकी इसके अलावा जितने सारे पार्टी वो सारे पार्टी, कोई भी पार्टी कौम के हक में, मुल्क के हक में, कानून और दस्तूर के लिए मुफीद और काम करने वाली नहीं है। सबके अपने अपने प्रॉब्लम है, सबके अपने अपने मसाइल है, सबके जो है तो उन्हें अपनी फैमिली को पावर में रखना है, उन्हें खुद की लीडरशिप को पावर में रखना है। वो अपने लिए काम करने वाली पार्टी है, अपने फैमिली को पावर में रखने के लिए काम करने वाली पार्टी है, खुला शख्स को पावर के अंदर रखने वाली पार्टी है। ये एसडीपीआई अवाम की पार्टी है। ये अवाम के लिए, अवाम के हुकूक के लिए, उनके दस्तूरी हुकूक के लिए, उनके जो है उन्हें ऊंचे लेवल पर पहुंचाने के लिए काम करने वाली पार्टी है। यहाँ पर जो तो डील, एडजस्टमेंट, कंप्रोमाइज का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एसडीपीआई अपने पार्टी के अंदर ऐसे लीडर तैयार करती है कि जो अनकंप्रोमाइज स्टैंड के साथ लड़े। ये लीडरों की पार्टी है, डीलरों की पार्टी नहीं है। हमें फख्र है एसडीपीआई पर कि एसडीपीआई ये वो हक और इंसाफ की आवाज है हिंदुस्तान के अंदर। आज जबकि सारे पार्टियां जो एक वक्त के अंदर अपोजिशन के अंदर नजर आते थे, अपोजिशन का दावा करने वाले पार्टियां थे, आज आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी का क्या हाल हुआ। आधा गठ उसका भाजपा की गोद के अंदर नजर आता है, ये शिवसेना का आधा गुट उसके जो तो भाजपा की गोद के अंदर नजर आता है। ये सारे पार्टियां कोई भी कौम के हक में बेहतर नहीं है और जो तो मुल्क के लिए मुफीद नहीं है। ये सारे के सारे पार्टियां आज क्या गारंटी, जो पार्टियां अपोजिशन में नजर आ रहे, ये महाविकास आघाड़ी, ये कांग्रेस की जो सूरत हाल है, ये कांग्रेस ने 70 सालों से 75 सालों से आज जो हम हर एतबार से वेबसाइट के अंदर नजर आ गए, पीछे नजर आते हैं समाजी, तालीमी और मैदानी और हर एतबार से जो पीछे नजर आते हैं, उसकी असल जिम्मेदार यही पार्टियां है जिसको हमने सॉकल सेकुलर पार्टियां और जिनको सेकुलरिज्म के नाम पर हमने जिता कर दिया था। इसके असल जिम्मेदार तो ये लोग हैं। इनके हाथ में हमने सत्ता दी, इनको जिताया, इनको कामयाब किया, इनको पावर में रखा, लेकिन इन पार्टियों ने हमारे लिए अब तक कुछ भी नहीं किया। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे हुकूक की लड़ाई लड़ी जाए, हम ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत हो, हम ये चाहते हैं कि मुल्क के दस्तूर की हिफाजत हो, हमारे दलित भाइयों की आवाज बनकर अगर कोई उभरे, हमारे मुस्लिम भाइयों की आवाज बनकर उभरे, हमारे मुस्लिम भाइयों के, मुस्लिम बहनों के हिजाब और पर्दा बाकी रहे, तो उसके लिए हमें एसडीपीआई को मजबूत बनाना पड़ेगा, इसको ताकत में लाना पड़ेगा, इसे पावर बख्शना पड़ेगा। एक शेर में एसडीपीआई की नजर करता हूं, न सर झुकाकर जिए, न मुंह छुपाकर जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिलाकर जिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो अफसोस क्या, हम उनके साथ है जो शमे हक जलाकर जिए। इसलिए एक बात याद रखिए, अगर मुल्क को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, अपने दस्तूरी हुकूक की हिफाजत करना है, तो आज याद रखिए कि हमारे हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए राहुल गांधी, ये उद्धव ठाकरे, ये महाविकास आघाड़ी, ये महायुति, ये कोई भी नहीं आने वाला है। ये सिर्फ अगर मुल्क को बचाने के लिए, यहाँ की सालीनियत के लिए, यहाँ के कानून के लिए अगर कोई आगे बढ़ता है, कुर्बानी के नजराने पेश करता है, तो वो सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। इसलिए आपको हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट असदुल्ला रज़वी साहब को यहाँ पर मजबूत वोटों से, यहाँ पर भारी वोटों से आपको कामयाब करना है। इसलिए कि
हम जानते हैं सारी पार्टियों का रूल क्या है। अगर हमारी कोई आवाज मजबूत और अच्छे तरीके पर कोई उठा सकता है तो सिर्फ एसडीपीआई और एसडीपीआई का कैंडिडेट ये असदुल्ला रजवी साहब आगे 5 साल तक आपको ग्राउंड लेवल पर, जिस तरह से ये हमेशा ग्राउंड लेवल पर नजर आते हैं, आज कोई हम जो है तो ये बरसाती मेंढक की तरह आपके सामने आकर नहीं खड़े हुए हैं। 5 साल तक काम करने वाले लोग हैं, आइंदा 5 साल भी नजर आएंगे। इसलिए इन एक शेर पर मैं अपनी करता हूं, याद रखिए कि एसडीपीआई ये नेशनल लेवल पार्टी है। अगर आपको मुल्क को बदलना है, सत्ता को, और यहाँ पर जो है तो मुल्क के लुटे लोगों को भगाना है, तो फिर आपको नेशनल लेवल पार्टी का इंतखाब करना पड़ेगा। आजाद उम्मीदवार ये सिर्फ जानने के हद तक काम कर सकता है। ये आजाद उम्मीदवार, ये अपक्ष का कोई नेता सिर्फ जानने के अंदर बहुत हो गया, कोई भी काम करने वाला नहीं है। लेकिन अगर फिर भी काम करता है तो सिर्फ जानना लेवल पे काम कर सकता है, वो नेशनल लेवल पे काम नहीं कर सकता है। नेशनल लेवल पे अगर कोई काम करने की ताकत रखती है तो वो एसडीपीआई है। इसलिए अपक्ष के उम्मीदवार, महायुति, महाविकास आघाड़ी, किसी पर भी भरोसा मत कीजिए। मुल्क को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है तो नया परचम लाना है, एसडीपीआई को जिताना है, हक की आवाज बढ़ाना है, 4 नंबर बटन दबाना है। जय हिंद, जय एसडीपीआई।